पोस्टर लगे हैं दोस्तों। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों की पहचान में मदद मांगी गई है। पोस्टर में इंडियन मुजाहिदीन अलकायदा के आतंकी शामिल हैं। खालिस्तानी आतंकियों के नाम भी सूची में हैं। संदिग्धों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर बाकायदा चस्पा कर दिए हैं। इन पोस्टरों को प्रमुख स्थानों, सार्वजनिक जगहों और व्यस्त बाजारों में लगाया गया है ताकि आम लोग भी संदिग्ध आतंकियों की पहचान में पुलिस की मदद कर सके। पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन अलकायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े तस्वीरों की जानकारियां शामिल हैं। लिस्ट में इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल और इकबाल भटकल के अलावा अलकायदा से जुड़े मोहम्मद शर्जील अख्तर, अबू सुफियान और सैयद मोहम्मद अर्शियान के नाम शामिल हैं। वहीं खालिस्तानी संगठन से जुड़े रंजीत सिंह नीता, परमजीत सिंह पम्मा, अर्शदीप सिंह और अर्श डाला, हरविंदर सिंह संधू, वधावा सिंह बब्बर जैसे नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की, अगर इनमें से किसी भी संदिग्ध के बारे में आपको जानकारी है तो पुलिस को सूचित तुरंत करें। तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले इन आतंकियों के पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में जगह जगह पर चस्पा कर दिए गए हैं और ये आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए हैं, खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी आतंकी संगठनों से और साथ ही लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए इन आतंकियों के पोस्टर दिल्ली में सड़कों पर चस्पा कर दिए गए हैं। और अगर आपको इन पोस्टरों या फिर इन नामों के बारे में जरा सी भी जानकारी है तो आप दिल्ली पुलिस को सूचित कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो दिल्ली में खूंखार आतंकियों की तलाश और इन तलाश के बीच ये तस्वीर। और सवाल दिल्ली पुलिस का यही कि आपने इन आतंकियों को कहीं देखा है, क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकियों की तलाश न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हमारी इंटेलिजेंस करती हुई नजर आ रही है। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जावेद, 1, 2, 4, 5 नहीं 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर दिल्ली में चस्पा हैं। अगर आपके आसपास ये पोस्टर है तो एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए ये कौन से नाम हैं और इन नामों को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए वैभव, तकरीबन 19 से ज्यादा जो मोस्ट वांटेड हैं, जो भारत सरकार के टेररिस्ट लिस्ट में हैं, एनआईए के वांटेड हैं। इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर-ए-तौयबा की बात करें, या फिर जैश-ए-मोहम्मद की बात करें, या फिर प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन की अगर हम बात करें, तो इन लोगों के पोस्टर्स को 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इनके पोस्टर्स को लगाया गया है। और आपको हम बता दें कि हालांकि इस वक्त जो है वो बाहर की तरफ है और तेज बारिश है, हम आपको विजुअली भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे बारिश काफी तेज है, जिसकी वजह से मैं अभी वो तस्वीर वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लेकिन आपको हम बता दें कि कई ऐसे बड़े आतंकी हैं जिसमें रिंदा है, पम्मा है, इसके अलावा लश्कर-ए-तौयबा और अलकायदा के वो आतंकी जिसको लेकर ये पोस्टर जारी किया गया है। और देश की इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया एजेंसी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इन लोगों को जहां भी अगर देखा जाता है या इनको लेकर किसी तरीके से इनके एसोसिएट्स कहीं पे भी अगर किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन होता है तो तुरंत जो है वो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को इसकी जानकारी दी जाए। देखिए दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट है और 15 अगस्त को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर जगह जगह पर नजर बनाई गई है और लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने की जो पुलिस है वो लगातार लोकल इनपुट पे कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है। जावेद, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि 15 अगस्त बहुत करीब है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली की सिक्योरिटी कई लेयर्स में दिल्ली को एक अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर एक बार विस्तार से बताइएगा क्या अपडेट है।
देखिए वैभव, पूरी तरीके से जो है लाल किले को लेकर पूरी तरीके से किलेबंदी की गई है। और क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है लाल किले से जो है देश को संबोधित करते हैं, और जो है राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसे फहराया जाता है वहां से। उसके बाद तमाम जो देश के बड़े प्रोटोकॉल्स हैं और कई विदेश के जो मेहमान हैं इसमें शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से लाल किले के आसपास तकरीबन 5 से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर कई लेयर्स की सुरक्षा रखी गई है। और फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस कमांडो, एनएसजी, और इसके साथ वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, हर यूनिट को यहाँ पर जो है 15 अगस्त से पहले तैनात किया जा रहा है। और पूरी तरीके से नजरबंद जो पूरी तरह से नजर रखी जा रही है आपको। और यहाँ पर कई मॉक ड्रिल्स को भी एग्जीक्यूट किया गया था कि अगर किसी तरीके की इस तरह की कोई घटना होती है या कोई किसी तरह की वारदात होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। लाल किले के आसपास का जो बेहद संवेदनशील इलाका है वो पूरी तरीके से उस पर नजर रखी जा रही है स्नाइपर्स को लेकर। और वहां पर एक व्हाइट और जो है रेड कलर के जो है झंडे जो है हाथ में वो रखा जाता है कि अगर किसी तरीके का लाल किले के पास किसी तरीके का कोई दिक्कत किसी तरह का कोई एक्टिविटी होता है तो वो झंडे के जरिए सिग्नल देकर जो है वो वहां पर नजर रखे। एफआरएच यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को वहां पर जो है अपडेट किया गया है। और जिससे कि किसी तरीके का कोई भी अगर इस तरह का आतंकी है या कोई दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में डोजियर में है तो उसकी पहचान हो सके। और इसके अलावा कमांडोज, स्नाइपर्स सबको तैनात किया गया है लाल किले के 5 किलोमीटर के दायरे एरिया में। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जावेद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ था। उन तस्वीरों के बीच बहुत सारे सवाल उठे थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान आज अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से अलग अलग देशों से मान्यता की मांग की है। जश्न रोकने के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने आसमान में फाइटर जेट उतार दिए हैं। निगरानी जारी है। तो बलूच नेतृत्व का बड़ा ऐलान है, जल्द जारी होगी अपनी मुद्रा और पासपोर्ट। पाबंदियों के बावजूद बलूचिस्तान के कोने कोने में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर पाकिस्तान को परेशान करने वाली, दक्षिण एशिया के राजनीतिक पटल पर आज का दिन अभूतपूर्व और बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे और दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए बलूचिस्तान आज यानी 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले आए इस ऐतिहासिक मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक मुल्कों से एक बड़ी और औपचारिक मांग रखी है। बलूच नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओआईसी और यूरोपीय देशों से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का महज एक प्रांत मानने के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और नैतिक रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। इस मौके पर जारी अपने ऑनलाइन संदेश में बलूच समूह ने बलूचिस्तान में रहने वाले सभी बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख और अन्य समुदायों को आजादी की बधाई भी दे डाली है। तो आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास में कभी ना भूलने वाला दिन। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के ये वो बड़े नाम हैं जिन नामों ने, इन नामों की फहरिस्त ने बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ जबरन कब्जे के बाद दमन किया है और आज इस आवाज पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर और आज का दिन तय है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर रहेगा। अजय, देखिए, बिल्कुल आज 11 अगस्त के दिन पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़ा झटका लगेगा कि आखिरकार बलूचिस्तान में जो पिछले कई दशकों से अत्याचार का सिलसिला चल रहा था, कई दशकों से वहाँ के लोगों की हत्याएं की जा रही थी, जो आवाज़ उठाता था उसे किडनैप कर लिया जाता, अगवा कर लिया जाता था। आज उन लोगों ने फैसला किया है कि वो 11 अगस्त को जो एक बलूचिस्तान के आज़ादी के दिवस पर मनाएंगे। और ये दिन दूर नहीं होगा आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान से पूरी तरीके से ये लोग अलग होने की जो उनकी कश्मकश है
या जो काम है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा होल्ड खत्म हो चुका है बलूचिस्तान में और लगातार जहां वहां पर आज़ादी की जो मांग उठ रही थी उसे अमली जामा पहनाना ही मात्र जो है वो विशेष बचा हुआ है। दरअसल हो क्यों ना, 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने इस जो बलूचिस्तान के इलाके के साथ एक्सेशन की बात की, और एक्सेशन के बावजूद भी इतने सालों में आप उन लोगों का रखरखाव नहीं कर पाए, उन लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाए, बजाय उन्हें सुनने के उन पर अत्याचार किए गए, उनकी हत्याएं की गई, और जो रिसोर्सेज बलूचिस्तान के थे उनको आपने अपने कब्जे में लिया, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान लाहौर कराची के लिए किया, तो फिर आवाज़ उठना लाजमी सी बात थी। फिर लोगों का रोष जो है वो लाजमी सी बात थी, और वो रोष इतना बढ़ता गया कि आज वो सीधे तौर पर जो हैं वो कह रहे हैं कि वो आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसी पाकिस्तान का जिससे जिन्ना ने जो है बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था, आज उसी से वो किनारा करना चाहते हैं, आज वो तौबा कर रहे हैं। और अजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन एक तारीख और है 13 अगस्त, जब पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जेएसी उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्वतंत्र देश के रूप में घोषणा करने वाली है। यानी कि 11 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। अजय, देखिए बिल्कुल, और ये होने की वजह देखिए, आप देखिए इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किस तरह से इन लोगों पर अत्याचार होते गए। आज पाकिस्तान का एक हिस्सा जब बांग्लादेश बनकर अलग हुआ था, तभी ये चीज़ इन लोगों ने अपने मन में बना ली थी कि अगला स्टेप होगा, कदम होगा, वो रखेंगे। और इसीलिए आप देखें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पे कब्जा किया, बलूचिस्तान पे कब्जा किया, और बलूचिस्तान अगर खासतौर पे बात करें तो आप सोचिए कि 40% पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए। तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकारों और सेना के अत्याचार हैं, उनके जुल्म है जो उन लोगों पर किए गए। और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पिछले 2 महीनों से जो जिस जद्दोजहद में है, जिस जंग को लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है। हालत ये है कि 300 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी है इस चीज को लेकर, और आने वाले दिनों में और कितने अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई सर पे कफन बांध कर निकला है इस चीज को लेकर कि उन्हें आज़ादी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। वहां खाना मांगने पर, दाल चावल मांगने पर अगर गोली मिलती होगी तो फिर ऐसे ही जो हालत जो है वहां सरकार को देखनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये अजय, ये मानकर चला जाए कि अब आने वाले वक्त में ये हालात, ये परिस्थितियां, ये जो सिचुएशंस हैं, ये पाकिस्तान की सत्ता, वहां की सेना की मुट्ठियों से बहुत दूर जा चुके हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अगले कुछ समय में जो होने वाला है पाकिस्तान में, वो सबसे पहले सत्ता परिवर्तन होगा और आसिफ मुनीर जो है वो सत्ता में आएंगे। वो सत्ता में आएंगे कैसे, वो तख्ता पलट करेंगे और वो कहीं ना कहीं मोर्चा संभालेंगे। फिर इन लोगों पर अत्याचार का सिलसिला और बढ़ने वाला है, और लोग जानते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, और वो पूरे तरीके से इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार का जो फैसला है वो आखिरी फैसला हो। क्योंकि हर साल वो इस चीज़ को लेकर अपनी इरादों को लेकर घर से बाहर निकलते हैं, मगर दबा दिए जाते थे, मार दिए जाते थे, जेलों में भर दिए जाते थे। मगर आज 300 लोगों के मारे जाने के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं है। वो उसी हौसले के साथ इस जंग में उतरे हुए हैं कि अब जो है फैसला होकर रहेगा। बलूचिस्तान में आप सोचिए कि एक अलग फौज खड़ी कर ली उन्होंने, और उन्होंने यूएन को चिट्ठी तक लिख दी थी कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा कंसीडर ना किया जाए। और 1947 की बात करें तो जब 47 के बाद जब विलय हुआ था, बलूचिस्तान का जबरन विलय किया गया था, तो तब हालात अलग थे। और उस हालात को अगर पाकिस्तान बनाए रखता, चीज़ों को समझता, लोगों को समझता, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। वहाँ के अरबों डॉलर्स के मिनरल्स को निकाल कर आप विदेशों को देते हैं, वहाँ आप अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से पैसा वहाँ पे लगवाते हैं और खुद डकार जाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह के हालात बनेंगे। और जो बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां के युवा अपने हाथों में अब बलूचिस्तान का झंडा स्वतंत्र रूप से लहराते हुए नजर आ रहे होंगे, और ये तस्वीरें आसिम मुनीर की छाती पर सांप लौटने जैसी होंगी। अजय, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द लौटेंगे।